अन्य लोगों से निवेदन करूंगा कि महाराज श्री के चरणों में वंदन करके आशीष पा रहा है सिहोरा दिगंबर जैन समाज। जोरदार ताली बजा करके बोलो भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दूसरी ओर से पाद प्रक्षालन के लिए और किसी का मन बन रहा है? जल्दी बोलो भैया, जिसका मन बने। 11,111 11,111 1 11,111 2। कहाँ गए भैया भोपाल वाले? कौन थे भैया? 11 वाले कौन है? 11 वाले कौन है? अरे तुम बराबर हो जाओ। 21 कर दो, बराबर कर लो। 1 से 21 करवा दो, 21 में हो जाए। हाँ ठीक है, चलो चलो 21 221 1 2 2.5 किसी को करना हो ये पूरे 3। श्रीमान संतोष कुमार जी, सोनू जैन, मोहना जैन, अरियंत ट्रेडर्स सिहोरा। जल्दी आ जाए भैया। इतने सारे नाम तुम्हें याद थे और तुमने 21 में हमारे सगे फूफा जी आए भैया। अच्छा फूफा? हमारी फूफा आई थी अकेली और बारात गई थी 300 लेके। आर्टिका 299 बीच रोड पर खड़ी है, कृपया अलग करवा दें। चलिए बंधुओं, पूज्य श्री के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करने के लिए जिसका भी मन हो, 5 लोगों के नाम अपन कह रहे थे। जल्दी कर लो भैया, छोटी सी राशि जो भी हो करना है तुम्हें। कुक्कू 5100 रुपया में 7 मिनट करना है। अब है अगल बगल में पूछो। मात्र 5100 रुपए की राशि के माध्यम से जिसका भी फन हो। अनिल कुमार जैन, पेट्रोल पंप। जल्दी आ जाओ। छोटों से मोड़ा हाथ उठा रहा हूँ, देखो अनिल भैया जल्दी आ जाओ। 1 हो गया, दूसरा नाम बोलो। इसका नाम तो लो। आय हाय, कैलाश चंद, नितिन कुमार, नीरज कुमार। तुम नीलम के मोड़ा होगा, लगा ही रहे हो। सिहोरा परिवार, ये भी हमारे सागर में 101 कलश के ट्रस्टी हैं। आइए जल्दी आ जाओ भैया। 2 हो गए, तीसरा नाम बोलो। परिवार आता जाए, आगे आ जाओ तुम तो दौड़ के। जिनवाणी भेंट करते जाए, नाम लिखते जाना। 1 मिनट महाराज जी, नाम बोलो। अरविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, जयसी नगर वाले। नाम लिख लेना भैया। कौन लिख रहा नाम? 3। चौथा नाम बोलो। 5वां नितिन, तुम बताइए तुम्हारी ससुराल रहे थे। आओ जल्दी महाराज जी, ससुराल है इनकी। आ जाओ। नितिन कुमार जी जैन, जया जैन, विजय टाकीज रोड सागर। चौथा नाम। 5वां और अंतिम नाम भाग्यशाली लोगों का। 1 नाम चाहिए। लिख ले 5100 रुपए में मात्र। जिनकी भी भावना हो अति शीघ्र आकर के। अभिषेक जैन, राजेंद्र कुमार जैन, राजीव जी परिवार सिहोरा। राजीव मड़वैया हमारे बीच में है, मैं निवेदन करता हूँ। आ जाओ। 5वां नाम आ गया हमारे पास, रवि मड़वैया। और साथ ही पराग जी जैन, IT इंजीनियर। मैं निवेदन करता हूं कि पराग और राजीव जी आए। पूज्य श्री के मड़वैया जी और पराग जी आ रहे हैं पूज्य श्री के चरणों में वंदन कर आशीष पाने के लिए। भग्या भग्या होता है। शिरोमणि संरक्षक हैं गुणाईतन के। हाँ रवि मड़वैया। देखो आते जाओ जल्दी, जिनका नाम। आ जाओ जल्दी। आ जाएं। अब सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। चलो नीचे सामने बैठो। आ जाओ सब लोग यहाँ पे महिलाओं से। शास्त्र भेंट में और जिनकी भावना हो मात्र 5100 रुपया में। 3 नाम अभी लिखे गए हैं। 5 हो गए, 5 हो गए भैया। सभी लोग बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर। अब हम सीधे चल रहे हैं पूज्य मुनि श्री के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन करने के लिए कि भो स्वामी आज फिर आपकी दिव्य ध्वनि से मंगल देशना करें। उसके पूर्व मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं अगर से पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं भागवत परिवार सागर। अभी आशीर्वाद। अच्छा हाँ करो। मैं निवेदन करता हूं 2 चित्रपटल जो बड़े सुंदर रूप से बना करके लाए हैं, जिसका अनावरण के लिए मैं यहाँ पर निवेदन करता हूँ कृपया आ जाएं। दोनों परिवार यहाँ पर आ जाएं। मैं अनुभव भैया से निवेदन करूंगा इस चित्रपटल के अनावरण में आपकी सहभागिता हो भी आए। ये प्रकाश चंद जी ने तैयार किया और प्रकाश चंद जी जिन्होंने इस आ जाएं, इस चित्रपटल को तैयार किया है। आप देखेंगे बड़े ही सुंदर। भैया यहाँ के लोकल के जो सरपंच हैं उदय सिंह जी, वो आ जाए। श्री अनुभव जी प्रचार मंत्री और सरपंच साहब से निवेदन करता हूं यहाँ महाराज श्री से आशीर्वाद लेकर के। उप सरपंच, पूर्व सरपंच आ जाए भैया।
ये दो ही जने हम तो आ जान दो। महाराज जी ये उमा भारती के बहुत नजदीक हैं। करो। आओ गोविंद भैया के नजदीक, गोविंद भैया शाम को वहां हैं, आ जाओ भाई साहब। अनुभव। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना योग प्रवर्तक रॉय के प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। ये सुंदर सा चित्रपटल आप देख रहे हैं, रूबरू जिन्होंने पूज्य गुरुदेव की तस्वीर को इस तस्वीर में उतारा है। लीजिएगा पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। सागर में बनने लगी फोटो, प्रकाश पारस गिलास इनकी फैक्ट्री लगी है। अच्छा इसमें बनने लगी है जी। जिनको फोटो बनवाना हो बड़ी मात्रा में प्रकाश भैया से बनवा सकते हैं। और राहतगढ़ की जैन समाज के अध्यक्ष और उनके साथी संतोष भैया अटारी वाले और सागर जैन समाज के लोग भी अपने स्थान पर खड़े होकर के श्रीफल की मुद्रा बना लें और आशीर्वाद ले लें। ओ ठीक, चलिए ओम चलिए निवेदन कर दो। हाँ निवेदन करो महाराज जी। पूज्य महाराज श्री चरणों में आप लोग सभी दोनों हाथ जोड़ लें, सिर को नवाएं, मुख को खोलें और 3 बार नमोस्तु बोलें। भैया आप अपनी अमृतमयी देशना से हम सबको करतार करें। पूज्य महाराज श्री जी। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। सर्वशहूनम नमो लोए सर्वसाहुनम। ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपनाशिनो मंगलां च सभ्येसिं पढ़ेमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की।
परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सरदी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्वीत सरदी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी की जय। एक सेठ एक दिन अपने जीवन भर की कमाई का हिसाब लगा रहा था। इसी बीच एक संत का आगमन हो गया। सेठ को अपने कार्यों में उलझा देख संत ने पूछा, आज तुम बड़े उलझन में दिख रहे हो, क्या कर रहे हो? उसने कहा, गुरुदेव, अपने जीवन भर की कमाई का हिसाब लगा रहा हूं। संत ने पूछा, लगा लिया? बोले हाँ गुरुदेव, लगाया, और मेरी कुल इतनी कमाई है। संत ने पूछा कि तुम जिससे, अच्छी बात है, तुम जिसे अपनी कमाई बता रहे हो उसकी मात्रा काफ़ी अधिक है और मेरी दृष्टि से तुम्हारे लिए पर्याप्त भी होगा। लेकिन तुम्हें पता है इस कमाई के पीछे तुमने कितना मूल्य चुकाया? उसने कहा, गुरुदेव, मैंने 50 बरस मेहनत की है और मेरी जो कमाई है वो 50 बरस की मेहनत का फल है। संत मुस्कुराए और उसे संबोधते हुए कहे, यह केवल तुम्हारे मेहनत का फल नहीं, इस कमाई के लिए तुमने अपने जीवन के 50 वर्ष खपाए हो, गंवाए हो, तब कमाए। तुमने जिस कमाई को अपनी कमाई माना, जिसके लिए अपने जीवन के 50 वर्ष खपा दिए, तुम्हें पता है इसका एक धेला भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। जिसे तुम अपने 50 वर्ष की कमाई बता रहे हो, इसमें से एक धेला भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। अपने जीवन के मूल्यवान 50 वर्षों को तुमने पैसा कमाने में बिताया। यदि इसके साथ पुण्य की कमाई किए होते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया होता। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। कमाना, गंवाना, बढ़ाना, मिटाना। 4 क्रिया है। कमाना, गंवाना, बढ़ाना और घटाना। मिटाना की जगह घटाना कह दो। कमाना, आप लोग तो कमाने का ही लक्ष्य रखते हो ना? बोलो महाराज, हम लोग तो सब कमाई की सोचते हैं और ये भी सोचते हैं, सुनते हैं, कभी कभी आप कुछ अच्छे टिप दे देते हो, आज अगर सिहोरा वालों को दे दे तो मज़ा आ जाए, कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो जाए, है ना? कमाइए, पर ये तय कीजिए कि क्या कमाना है। क्या कमाना है? केवल पैसा या पुण्य भी? बोलो क्या कमाना है? जोर से तो बोलो। और पुरुषार्थ क्या कर रहे हो? कह रहे हो हमें पुण्य कमाना है,
लेकिन हिसाब लगाओ 24 घंटे में पुण्य के कमाने में तुम्हारा कितना प्रयत्न है और पैसा कमाने की तुम्हारी कितनी कोशिश। हिसाब लगाओगे तो केवल पैसे में ही खपते दिखोगे। जो पुण्य कमाने की थोड़ी बहुत बात आती है ना, वो पुण्य कमाने के पीछे भी कहीं ना कहीं पैसा रहता है कि इतना पुण्य कमाए कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बोलो तो, है ना? सवाल महत्वपूर्ण है। हमें क्या कमाना है, पैसा या पैसे के साथ पुण्य भी? एक बाहरी कमाई है, एक भीतरी कमाई। बाहर की कमाई यहीं धरी रह जाएगी, भीतर की कमाई ही तुम्हारा साथ निभाएगी। और एक बात ध्यान रखना, जिस बाहरी कमाई पर तुम इतना इतराते हो वो भी कहीं न कहीं भीतरी कमाई के फलस्वरूप ही मिलती है। जिसके लिए पुण्य का प्रबल योग होता है उसे ही अनुकूल संयोग मिलते हैं, और जिसे अनुकूल संयोग मिलते हैं उसकी ही अच्छी कमाई हो पाती है। संयोगों की अनुकूलता में कमाई हो ही नहीं सकती। तो तुम कमाना चाहते हो, कमाओ, लेकिन किसे कमाओ? जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारी असल कमाई हो, उसे कमाने का यत्न करो। पैसा कमाओगे, जीवन खपाओगे, और एक दिन सब यहीं धरा रह जाएगा। जो कुछ भी तुमने जोड़ा है इस दुनिया से जब जाओगे तो छोड़ कर जाओगे। मैं आपसे कहता हूं, छोड़ के मत जाओ, बटोर के जाओ। क्या करके जाओ? बटोर करके जाओ। क्या बटोरना है? क्या बटोरना है? पुण्य पर विचार करो। उसे बटोरने का पुरुषार्थ कितना? जब धर्म सभाओं में रहते हो तभी पुण्य का ख्याल आता है, बाकी समय। और देखो तुम्हारी मानसिकता, किसी मॉल में जाते हो ना तो वहाँ तुम्हें 2000 का नोट भी छोटा दिखता है। किसी मॉल में जाओगे तो 2000 का नोट भी छोटा दिखता है, और मंदिर के गुल्लक में डालते समय 10 रुपया भी बहुत बड़ा दिखता है। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं? फिर कैसे पुण्य कमाओगे? असली कमाई की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप कहने को कमा रहे हो पर यथार्थ में गंवा रहे हो। क्या बोल रहा हूं मैं? आप जिसे कमाना कह रहे हो, यथार्थतः वह गंवाना हो, कमाई नहीं गंवाई है। महाराज ये कैसा? अभी तो कमाई आती दिख रही है। हम हर साल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, कमाई बढ़ रही है। भैया ठीक है, ये बाहर से तुम कमा रहे हो और भीतर से तुम गंवा रहे हो। क्या गंवा रहे हो? अपनी आयु, सांसों की पूंजी गंवा रहे हो, और अपना पुण्य गंवा रहे हो। पैसा कमा रहे हो और पुण्य गंवा रहे हो। कभी समझ में आएगी ये बात? बहुत मुश्किल है।
तुम्हें तो ये लगता है कि हम जितना पैसा कमा रहे उतना मेरा पुण्य है, जितना पुण्य होगा उतना पैसा कमाएंगे। ये अभी तक हमें पाठ पढ़ाया गया और हम इसी धारणा में जीते रहें तो जितना पैसा उतना अपने पुण्य की बड़वारी हम महसूस करते रहे। लेकिन भैया यथार्थता इस पर विचार करना, जितना पैसा कमा रहे हो ना उतना अपना पुण्य गंवा रहे हो। क्यों? पैसा कैसे कमा रहे हो? पुण्य से मिले अनुकूल संयोगों को पैसा कमाने में खपा रहे हो, तब ना पैसा कमा रहे हो। हाँ, और पैसा कमाने के साथ कोरा पैसा नहीं आ रहा है, पैसा कमाने के साथ साथ पाप भी कमा रहे हो। महाराज ये कैसा? हाँ भाई, अकेला पैसा नहीं कमा रहे, पैसा कमाने के साथ तुम पाप भी कमा रहे हो। कैसे कमा रहे हो? दुकान में बैठकर क्या भगवान का नाम जपते हो? दुकान में बैठकर क्या तुम लोकोपकार का कार्य करते हो? दुकान में बैठकर के क्या तुम समाज सेवा करते हो? दुकान में बैठकर करते क्या? जोड़ घटाव लगाते हो और सटकाए जीव की विराधना करते हो। ये सावध होता है, और जहाँ सावध है वहाँ पाप है। इसलिए पैसे की कमाई अगर प्रकारांतर से कहूँ तो पाप की कमाई है। समझ गए? तो तुम पैसा कमा रहे हो जिसे अपने पुण्य का फल बताते हो, वो पाप करके कमा रहे हो। क्या करके कमा रहे हो? तो पाप करोगे तो पाप कमाओगे, पुण्य करोगे तो पुण्य कमाओगे, तो पाप करके पैसा कमाओगे तो पैसा भी कमाओगे और पाप भी कमाओगे। कमाओगे कि नहीं? बोलो। हाँ बोलो। तो मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, पाप करके पैसा कमाते हो तो पैसा कमाकर पुण्य कमाओ, जीवन संतुलित हो जाएगा। पाप करके पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाकर पुण्य कमाइए। दृष्टि रखिए, कमाना है, कोरा पैसा नहीं कमाना, पुण्य कमाना है। और मेरे पुण्य की कमाई होगी तो पैसा अपने आप बना रहेगा, और पाप का योग होगा, कमाया हुआ पैसा कहाँ छिटक कर चला जाएगा पता नहीं। अभी 3 दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया, अरबपति व्यक्ति, पर एक ऐसे पेच में फंस गया, कहा महाराज हम शून्य पर आ गए, शून्य पर आ गए। एक पल पेच फंस गई। अब कहानी दूसरी है, यहाँ बताने योग्य नहीं है, लेकिन व्यक्ति का कब पासा पलट जाए कोई नहीं जानता। राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। कब करोड़पति रोडपति बन जाए और रोडपति करोड़पति बन जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए असल कमाई को पहचानो। क्या है असल कमाई? क्या है? पुण्य कि पाप? अब क्या कमाना है तुमको? पैसा कमाना है या पैसा कमाना है या? थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हो, थक गए हो क्या? चल कर तो हम आए हैं और थके तुम देख रहे हो। बोलो क्या कमाना है? लक्ष्य बनाइए, और पुण्य तभी कमा पाओगे जब अपने जीवन में पवित्रता लाओगे, अपने आचार व्यवहार में पवित्रता लाओगे, सत्कर्मों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओगे। अभी तो खट कर्मों में उलझे हो। सत्कर्म करो, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना। ये दृष्टिकोण अपने अंतरंग में विकसित करना। तो कमाना
और गंवाना, जिसे तुम कमाना कह रहे हो वहाँ गंवाना हो रहा है। हमें गंवाना नहीं है, हमें केवल और केवल कमाना है। एक बात सदैव ध्यान रखना, पुण्य से पुण्य बढ़ता है और पाप से पुण्य घटता है। पुण्य के उदय में उसका भोग करोगे तो पुण्य तो छीन ही होगा, पाप भी अर्जित होगा। तो पुण्य को खपाकर पाप कमाना अर्थात अपनी पूंजी को गंवाना है। गंवाना नहीं है, कमाना है और बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? अभी तो आप अपनी बैलेंस शीट बढ़ाने की बैलेंस शीट देखते हो और देखते हो एक ही बात सोचते हो, हमारा नेटवर्थ बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, मेरी पूंजी बढ़े। भैया बढ़ा लो तुम्हारी पूंजी, पर असल पूंजी को भी तो देखो, वो बढ़ रही है कि घट रही। एक लक्ष्य अपने जीवन में रखो, जितना संचित लेकर आए हैं उससे ज्यादा अर्जित करके जाना है। क्या लक्ष्य रखना है? जितना संचित लेकर आए उससे ज्यादा अर्जित करके जाना है। बोलो, संचित तो बहुत कुछ लेके आए, नहीं तो अभी भिखारी बने होते। लेकिन तय मानना आगे भिखारी ना बनो ये सुनिश्चित नहीं कह सकते। अगर अपने लक्षण नहीं सुधारे तो भिखारी बनना तय है। क्या चाहते हो, भिखारी बनना कि सेठ बनना? बोलो। हाँ, सेठ। तो सेठों जैसा काम करो। सेठ वो नहीं जिसका बड़ा पेट हो, सेठ वो है जिसका उदार दिल हो, विशाल हृदय हो, वैसा सेठ बनो और सेठ की भांति जीवन जियो। जीवन को ऊंचा उठाने में, आगे बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील रहो तो जीवन बदलेगा। बढ़ाइए। किसको बढ़ाइए? अपनी असल पूंजी को बढ़ाइए। वो घटे ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जब तुम्हारा बैलेंस शीट गड़बड़ाने लगता है, रात की नींद उड़ जाती है, तुम्हारा पुण्य छीन होता है, कभी इसका विचार होता है? पैसा घट रहा है, संपत्ति घट रही है, उसमें नुकसान हो रहा है, तुम बेचैन हो रहे हो, तुम्हारी असल संपत्ति छीन हो रही है, इसका कभी विचार? महाराज हमने उस संपत्ति पर तो कभी सोचा ही नहीं। आप लोग कह देते हैं तो सुन लेते हैं, अभी तो हम बाहर की ही संपत्ति में उलझे हैं। ये तो केवल बाहर की बातें हैं। असल संपत्ति को पहचानो। असल संपत्ति, उसे बढ़ाने की कोशिश करो। धन बढ़ाने के सब सोचते हैं, पुण्य बढ़ाने का सोचने वाले लोग विरल होते हैं। धर्म बढ़ाने का सोचने वाले लोग विरल होते हैं। पुण्य को बढ़ाइए, पाप को घटाइए। अभी उल्टा हो रहा है, पाप बढ़ रहा है और पुण्य घटता जा रहा है। देखो आज आपको पहाड़ा पढ़ाता हूँ, बहुत दिन बाद ख्याल आया। एक धर्म का पहाड़ा है और एक पाप का पहाड़ा है। पढ़ा दूँ? ऐसे तो आप लोग न जाने रोज कितनों को पहाड़ा पढ़ाते हो, है ना? कई तरह के पहाड़े आप पढ़ाते हो। लेकिन सुनो, एक 9 का पहाड़ा है। 9 का पहाड़ा पढ़ो तो 9 एकम 9 दूनी 1 8, 9 त्रिका 2 7, 9 चौके 3 6, 9 पचे 45, 4 5, 9 छक 5 4, 9 सते 6 3, 9 अठे 7 2, 9 दहा 9 नवा
8 1 और 9 दहा 9। ये 9 है ना, हर स्थिति में 9 बना रहे। और सुनो, ये हमारे जीवन का, धर्म का, पुण्य का पहाड़ा है। यदि हमने अपने जीवन की शुरुआत में 9 लेकर आए, यानी 9 के 9 अवगुण थे, एक भी गुण नहीं। 18 के हुए तो 1 गुण हुआ, 8 अवगुण बचे। 27 के हुए तो 2 गुण रहा, 7 अवगुण बचा। 36 के होने पर 3 गुण, 6 अवगुण। 45 के होने पर 4 गुण, 5 अवगुण। और 54 के होने पर 5 गुण, 4 अवगुण। 63 के होने पर 6 गुण, 3 अवगुण। 72 के होने पर 7 गुण, 2 अवगुण। 81 के होने पर 8 गुण, 1 अवगुण। और 90 के होने पर 9 गुण, 0 अवगुण। ये लक्ष्य लगाओ, मेरे जीवन की शुरुआत 9 है और पूर्णता 90। तुम 9 का 90 करने की कोशिश तो बहुत करते हो, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, 9 का 90 करना चाहो तो ऐसा ही करो कि 90 में 9 गुण हो और 0 अवगुण हो। वो असल 9 का 90 है। ये देखो। और दूसरा है 8 का पहाड़ा, जो घटे, जो घटाए। 8 एकम 8 दूनी 1 6, क्या हो गया? 8 से गया गांठ का 7 हो गया, गांठ का 1 गया। 8 तिया 2 4, चले गए 2। 8 चौके बाद 3 2, 3 5 करते रहो। घटते घटते कहाँ गए? 5। कितना घट गया? 3। 8 बचे, कितना घट गया? 8 6 48, 4 8, 2 और 1, 1 और 2, 8 7 5 6 11, बचे कितने? कितना घट गया? 5, है ना। और 8 8 64, 6 4 1 1 बचा, गया ख़त्म। 8 से शुरू हुए और आते आते कितने बच गए? 1। घटता जाए वो 8। ये पाप का गणित है। जो जीवन को घटा दे, जो जीवन को मिटा दे, वो पाप है। और जो जीवन को बढ़ा दे, वो पुण्य है, वो धर्म है। बढ़ाना चाहते हो तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 8 का छोड़ो। 8 को देखो, 8 गुण लेके आए थे। 16 में 7 बचे, 24 में 6 बचे, और 32 में 5 बचे, 40 में 4 बचे, 48 में 3 बचे, और 56 में 2 बचे, और 64 में 1 बचे। गए काम से। जो घटता जाए, अभी तुम्हारा जो क्रम चल रहा है वो 8 का चल रहा है। अब इसे पलटकर 9 का करना है। गुरुदेव इसलिए आप लोगों को हमेशा 9 अंक की बात करते थे, है ना। 9 के अंक की बात करते थे, है ना, ताकि आप 9 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन तो अभी तो आप 8 में ही ठाठ समझते। 8 में ठाठ नहीं है। 9 ही जीवन को अविनश्वरता की ओर ले जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सही दृष्टि देने की कोशिश कीजिए और 8 से 9 पर आने का प्रयत्न कीजिए। हमें कमाना है, गंवाना नहीं, बढ़ाना है, घटाना नहीं। अभी उल्टा हो रहा है, गंवा रहे हैं, घटा रहे हैं। आज से तय कीजिए, कमाएंगे और बढ़ाएंगे उसे नहीं जो आज तक करते आए हैं, उसे जिस पर आज तक हमारी दृष्टि नहीं गई। ये हमारे अंतरंग में आए
तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं तो सब ऐसे ही चला जाएगा। आज जो भी है ये आज के लिए है, कल के लिए नहीं होगा। जो आज है वो कल भी रहे। कबीरदास तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधत जाए जंजीर। जो आया उसको जाना है, ये तय है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या बोलो, है ऐसा एक आध आदमी जिसके जाने में संशय हो? हाँ, ये तय है, मृत्यु तय है। तय केवल ये करना है कि तय केवल ये नहीं है कि कब जाएगा, जाएगा ये तो तय। ये तो हमने जिस दिन जन्म लिया उसी दिन मौत की तारीख तय हो गई। तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। राजा रंग फकीर जो भी है, जो आया है उसको जाना है, जाना ही है। अब तय केवल ये करना है कि पुण्य के सिंहासन पर सवार होकर जाना है या पाप की बेड़ियों से बंद करके जाना है। तय केवल ये करना है, और इसका निर्धारण कोई दूसरा करने वाला नहीं है। ये तुम्हारी अपनी करनी है, वो करनी ही सब कुछ कर पाएगी। तो अपने जीवन को तदनुरूप ढालने का प्रयत्न करे, जिससे अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। आज सिहोरा ग्राम में एक लंबे अंतराल के बाद आने का योग बना है ना। शायद 2001 के जनवरी में आए थे, है ना, और उसके बाद आज यहाँ आने का योग बना। छोटी सी समाज है, उत्साह बड़ा है। आप लोगों ने मंदिर का भी बहुत अच्छा विस्तार किया। भगवान के दर्शन से मन बड़ा प्रसन्न हो गया, हम लोगों की थकान भी मिट गई। आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने हृदय में धर्म की प्यास जगाइए, उसे निरंतर बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और एक ही धारणा बना लीजिए, जीवन में यदि कोई सारभूत है तो धर्म ही है, बाकी सब बेकार है। हम सार को पाए और बेकार से अपने आप को मुक्त करें, इस भाव के साथ। चूँकि लंबा विहार करके आए हैं और अब ज़्यादा बोलने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही। आप लोग भी सार में समझते ही हैं, तो इन्हीं चारों बातों को पकड़ कर रखिए। कमाना, गंवाना, बढ़ाना, घटाना, तय करना है। चारों में आप लोग माहिर हैं। केवल आपको ये तय करना है क्या कमाना, क्या गंवाना, क्या बढ़ाना और क्या घटाना। ये सोच अपने मन में आएगी तो जीवन हमारा धन्य होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय जय। पूज्य मुनि श्री 108 ओम। प्रमाण राहतगढ़ के लोग भी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले भी जब हम इधर से गुजर रहे थे तो खूब खूब आग्रह था। अब उनका भी योग बन रहा है। बस बहुत जल्दी यहाँ के बाद राहतगढ़ वालों को अब वो इशारा कर रहे हैं, वो तो वहाँ जाने के बाद पता लगेगा। देखिए कितना मार्जिन बचता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आज का शंका समाधान, शंका समाधान तो होगा यहीं समय और स्थान आहारचर्या के बाद।